उमर साहब, फारूक तारिक साहब, अवामी पार्टी पाकिस्तान, शाजिया साहब, पाकिस्तान लेबर पार्टी, लाहौर के गरीबों का सलाहियत और बागरीन दोस्तों, जिए सिंध, जिए पाकिस्तान के 19 करोड़ मेहनत कश लोग, ये मोहब्बत सिंध ट्रेन मार्च ये पैगाम लेके आया है लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। आलमी ताकतें और उनके नुमाइंदा पाकिस्तानी हुक्मरान जुल्फकाराबाद और कराची को तकसीम करके पहले एक नया शहर और फिर एक नया सूबा और फिर एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं। वो मुल्क जो पूरी रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। जब हमने 22 मई को 2012 को एक नए सूबे की साजिश के खिलाफ मोहब्बत सिंध रैली निकाली, हम पे गोलियां बरसाई सर्किल इंचार्जों ने और यूनिट इंचार्जों ने और दिलावर कामरान जो मलेशिया से आया, हमारे 14 साथियों को, हमारी बहन गजाला बतूल सिद्दीकी को और दूसरों को शहीद किया गया, मगर हमने नए सूबे की साजिश को उस रैली के जरिए दुफर कर दिया। गुज़िश्ता रात को पीपुल्स पार्टी और एमक्यू ने मिलकर नया बलदियाती निजाम अनाउंस किया है। 4.5 साल वो खामोश रहे। अब जबकि निगरान हुकूमतें मुकर्रर करने का वक्त आया है, तब वो सिंध को तकसीम करने के लिए एक नया बलदियाती निजाम लाए हैं। आप बताएं, आप इस बलदियाती निजाम को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं? कबूल करते हैं या रद्द करते हैं? ये नामंजूर कर दिया है पाकिस्तान के लोगों ने सिंध की तकसीम को। हम बताना चाहते हैं आलमी ताकतों को कि 19 करोड़ पाकिस्तानी एक नया सैटेलाइट सूबा और नया सैटेलाइट मुल्क बनने नहीं देंगे। सिंध जो 73% गैस पैदा करता है, 60% जायद पेट्रोल पैदा करता है, बंदरगाह है, अरबों रुपए का कोयला है, वहां हमारी माए बच्चे बेच रही हैं। हमारे तालिब इल्मों को कराची में पढ़ने की इजाजत नहीं है। हमारे रोडों पे फकीरों की तादाद बढ़ रही है। 2010 में 2 करोड़ लोगों को डुबोया गया, 2011 में 1.5 करोड़ लोगों को डुबोया गया, 3.5 करोड़ लोगों को डुबोकर उनको शेल्टर नहीं दिया गया, उनको रोजगार नहीं दिया गया। मौजूदा हुकूमत आपसे बताती है पंजाब वालों को कि हमारे पास सिंध का है। पंजाब के भाइयों, लाहौर के भाइयों, सिंध का जो ब्लड बिलिंग का कार्ड था वो 2010 में तोड़ी बंद तोड़ के पीपुल्स पार्टी ने डुबा दिया और कोई बदलाव नहीं है। हम बताना चाहते हैं ये हजारों लोग ये किसी वफाकी पार्टी के नुमाइंदा नहीं है, ये लोग कोई भुक्काखोर और गैंग लीडर्स भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये 200, 500 चंदा जमा करके रेलवे की टिकट बुक करवाने लोग, ये एक पाव आलू और छोले की बिरयानी पर 12-12 घंटे चलने वाले लोग, ये वो लोग जिनके लिए यह अवामी पार्टी पाकिस्तान और लेबर पार्टी वाले आलू के पराठे बनवाते आए कि आइंदा 10 घंटे ये उसके सहारे चले, जिनको भोटकी और खैर चक्कर में लोगों ने चंदे करके आलू छोले खिलाए हैं। ये वो लोग हैं गैरतमंद लोग, ये वो बहने हैं गैरतमंद जो पाकिस्तान के लोगों के पास ये पैगाम लेके आए हैं। तो क्या आप इन वडेरों, इन दहशतगर्दों, इन इंडस्ट्रीज के हाथों हमें कत्ल होते हुए देखते रहेंगे? क्या आप बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या आप फकत तमाशबीन रहेंगे कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और स्टूडेंट्स हमें कुचलते रहे, हमारी माँ और बहनों के अफलाशदा बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते रहे? आप बर्दाश्त करेंगे इसको? आप इन वडेरों को इजाजत देंगे कि वो हमारे साथ खेलते रहे? सिंध की तालीम तबाह कर दी गई, सिंध का रोजगार तबाह कर दिया गया। हमारे नौजवान गुज़िश्ता 4.5 सालों में लाखों रुपए के फकत दरखास्तों की फोटोस्टेट कापी करवा चुके हैं। और दूसरी जानिब आपके इल्म में है कि कराची मुकम्मल तौर पर आलमी ताकतों के हवाले है। आपके इल्म में है
कि आलमी ताकतों की डिक्टेशन पे पीपुल्स पार्टी एक मखसूस तंजीम के साथ हर वक्त मफाहमत का राह रास्ते में मजबूर है। आपके इल्म में है कि सिंध में गिन गिन कर मुशर्रफ के दौर के वडेरों और फीडर्स को शामिल किया जा रहा है। आपके इल्म में यह है कि सिंध में करप्शन का वो बाजार गर्म है जहां पटेवाली की नौकरी 5 लाख रुपए में बिकती है, जहां पटेवाले के तबादले पे 2 लाख रुपए लिए जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद डिपुटेशन खत्म नहीं की गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कराची में 9 एरियाज का खात्मा किया जाए, डिलिमिटेशन की जाए, डीवेपनाइज किया जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। इस सिलसिले में हम आपके पास ये पैगाम लेके आए। मैं अपने पास गुजारिश करूंगा जमील उमर साहब को और फारूक तारिक साहब को कि वो भी आपसे मुखातिब हो। हम ये पैगाम लेके आए आपके पास कि आप देखें हमारे जज्बे को। हम जिनके पास सवैया मशीन देने के लिए नहीं है, हम जिनके पास नालियां पक्की करवाने के पैसे नहीं है, हम जो पोलिंग स्टेशन खरीद नहीं सकते, हम जो करोड़ों रुपए देके पेना फ्लेक्स नहीं लगा सकते, हम वो लोग निकले हैं। हम पहले भी निकलते थे, आज भी निकले हैं। हमारी जमीनें बंजर है, वहां पीने को पानी नहीं है, हमारे तालाबों में और कैनालों का पानी बंद कर दिया गया है, सिंध की जमीनें सूख गई है। उसके बावजूद हम आपके पास आए, हम ये पैगाम देके आए हैं अवामी तहरीक की जानिब से और उन वडेरों को दिखाते हैं, उन वडेरों को मुखातिब होने जरदारी साहब, मेरे चारों अगर को नवीद हो सफेद दुश्मनों को खबर करो कि कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब बात चुका दिया। करकट कभी बसरे कफन, करकट कभी बसरे कफन, मेरे कातलों को गुमान हो कि हुरूर इश्क का बागपन पसे मर्द हमने भुला दिया। जो रुके तो कोई गिरा पे हम, तो चले तो जा से गुजर गए, रहे यार हमने कदम 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 यादगार बना दिया। हम पाकिस्तान की इन शाहराहों को, इन रेलवे ट्रैकों पे हम ये ट्रेन मार्च करके मोहब्बत सिंध, हम कल इस्लामाबाद में मोहब्बत सिंध रैली निकालेंगे सुबह 11 बजे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। हम पाकिस्तान के रूह को, पाकिस्तान के खबीर को, पाकिस्तान के बागैरत और बाज़मीर लोगों को दावत देते हैं, सिंध को अकेला मत छोड़े। बंगाल को अकेला छोड़ दिया गया, सानिया ढाका हुआ, फिर आप और हम पछताते रहे। कहा गया कि मोहब्बत का जमजम बह रहा है, वहां बंगालियों की लाशें गिर रही थी। बलोचिस्तान में खून की होली खेली गई, हम और आप खामोश रहे। फ्यूडल्स और गुंडे और दहशतगर्द और हमें बताते रहे राइटिस्ट कि बलोचिस्तान में सब खैर है। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पीपुल्स पार्टी ने सिंध का सौदा कर दिया है एमक्यूएम के हाथों और आलमी ताकतों के हाथों। इस सौदे पर अगर आप खामोश रहे